पर ये वादा है कि ये रोड नहीं टूटेगा, बाकी क्या टूटेगा क्या नहीं टूटेगा वो एक अलग बात है। शाम विहार में पानी आ रहा है तो यूजीआर दौलतपुर यूजीआर चलवाया जिससे गांव में पानी आ रहा है। शाम विहार में पानी आ रहा है, आपका ककरोला यूजीआर 40 MGD हरियाणा से खींच के ला। नामों की कामों की लिस्ट तो बहुत लंबी है, ये तो अभी आधे बताए हैं। सुमेश शौकीन की एक ही मंशा है, 70 लोगों में नाम होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए कलम की और लोगों के काम करने की ताकत होनी चाहिए, उसके अलावा कोई हमारा उदय नहीं। सारे दलों से वोट मांग रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी वोट मांग रहा हूं और उनको कह रहा हूं कि भाई ये देश बदलने की बात नहीं है, अभी हमारा क्षेत्र बदलने की बात है और क्षेत्र में सबसे बढ़िया कैंडिडेट आपका भाई सुमेश शौकीन है, तो मुझे हाथ जोड़कर वोट दे देना। मटियाला विधानसभा के अंतर्गत आने वाले दुर्गा विहार में आज आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुमेश शौकीन ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। दरअसल में दुर्गा विहार काफी लंबे समय से अपेक्षाओं का शिकार हुआ है। इस कॉलोनी में सड़क और शिव की समस्या प्रमुख रूप से रही है और यहाँ के लोगों की बातों पर अगर यकीन करें तो 2008 से 2013 के दौरान ही केवल विकास काम हुआ था जो उसे समय के विधायक सुमेश शौकीन ने किया था और वही इस समय आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार है। इसीलिए दुर्गा विहार कॉलोनी के तमाम मतदाताओं को एक उम्मीद जगी है कि फिर से इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इस खास मौके पर कॉलोनी वासियों ने सुमेश शौकीन से गुहार लगाई कि जैसी वह चुनाव जीतेंगे सबसे पहले नारियल दुर्गा विहार की सड़कों के उद्धार के लिए ही तोड़ेंगे। सुमेश शौकीन ने भी मतदाताओं का पूरा ख्याल रखते हुए कहा कि जिस तरह से उन्होंने पिछले अपने कार्यकाल में काम किया था उससे भी बेहतरीन तरीके से इस बार कार्यकाल को अंजाम दिया जाएगा और सड़कें ऐसी बनाई जाएंगी जो कभी न टूटे। सुमेश शौकीन पे विश्वास किया जा सकता है क्योंकि इस रोड का अगर पहले कायाकल्प किया था तो वो सुमेश शौकीन ने किया। आज यहाँ के लोगों को विश्वास है कि ये जो कैंडिडेट आया है ये काम करने वाला कैंडिडेट है और आप लोगों के बीच में काम किया है और काम करके दिखाएंगे, तो इसलिए भी रखा बिल्कुल इसमें कोई दोहराए नहीं। अपनी सुविधाओं की डिमांड रखी है जो जायज भी है कि यहाँ पर सीवर लाइन होना चाहिए, ये आने जाने का रास्ता ठीक होना चाहिए और आप लोगों को जो सुविधाएं हाई टेंशन वायर यहाँ से जा रही है कुछ घरों के ऊपर जो खतरे का निशान भी है उसको रिप्लेसमेंट होना चाहिए। कुछ जो हमारे पोल्स नीचे हो गए उनको ऊपर करने के बाद ये सब जैसे ही चुनाव बढ़ता जा रहा है एक्चुअल में हम वोट मांग रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों पर, जो आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की नीतियां जारी रहेंगी। अगर कुछ गलत कर रहे थे तो क्यों आप कह रहे थे कि वो रेवड़ियां बांट रहे हैं? अब जब वो रेवड़ियां बांट रहे हैं तो उन्हीं को आप फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम 2100 देंगे, अरविंद केजरीवाल जी ने वो कह रहे 2500 देंगे। तो आपकी जब 2-4 सीटें आनी तो 2500 दोगे कहां से? तो अरविंद केजरीवाल जी का जो 11 साल का कार्यकाल है जो उन्होंने कहा है वो करने की हिम्मत रखी है, इसलिए पब्लिक उनको पहचानती है और वो जुमला नहीं देते। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी जुमले दिए कि आप लोगों के यहाँ पर अगर हमारी सरकार बनेगी तो हर किसी के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे और बाद में पूछा गया तो उनको कहा कि ये तो चुनावी जुमला था। तो ऐसे जुमलों की सरकार को दिल्ली की जनता मानने को तैयार नहीं। अगर कुछ देना था 2500 रुपए देने थे, 300 यूनिट देने थे, 21,000 रुपए हमारी गर्भवती महिला को देने थे, 500 रुपए का सिलेंडर देना था। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी 20 राज्यों में सरकार है, दिल्ली के आसपास के राज्य में गिरा देता हूं, यूपी में 10 साल से, उत्तराखंड में 10 साल से, हरियाणा में 10 साल से, मध्य प्रदेश में 25 साल से और राजस्थान में 5 साल से। आपके दिल्ली की जनता से प्रेम क्यों है? आपको अगर देना था तो पहले उनको देते, वहां की जनता को देते। आप सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? तो ये सौतेला व्यवहार नहीं है, ये सिर्फ चुनावी जुमला है। इसको जो आदमी जो भारतीय जनता पार्टी के लोग दे रहे हैं, दिल्ली का आदमी उसको बिल्कुल उसमें लेने वाला, सीरियस लेने वाला नहीं है। और अरविंद केजरीवाल जी ने जो 11 साल से दिया है उनको सीरियस लेता है। और अरविंद केजरीवाल जी की 2100 स्कीम भी, योजना भी, स्टूडेंट्स की जो फ्री है वो भी, और किराएदारों के लिए आज जो बिजली का बिल माफ किया, ये सारी योजनाएं लागू होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।